बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य का अध्ययन करेंगे। आज हम जिस दोहे की यहाँ पर व्याख्या करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। जुबती जोहो में मिली गई, नेक ने होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। देखिए, जोहो यानी चांदनी या हम कहें ज्योतिषना, लखाई यानी दिखाई देना, लक्षित होना, दिखाई देना, सौंधे यानी सुगंध, खुशबू, डोरे यानी डोरे में, अली यानी सखी या भ्रमर। संदर्भ और प्रसंग की बात करते हुए हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा बिहारी रत्नाकर से अवतरित हुआ है। इस दोहे में उस श्वेत वस्त्र धारण कर की हुई अभिसारिका नायिका से संबंधित है, जो चांदनी रात में अभिसार करती है। व्याख्या करते हुए हम कवि बिहारी जी कहते हैं कि अंतरंग सखिया नायिका के रूप का वर्णन करते हुए कहती है, यानी सखिया आपस में वार्तालाप कर रही है और वो उस नायिका के रूप के सौंदर्य का वर्णन कर रही है कि वह गौरांगना यानी गोरे अंगों वाली नायिका, सुप्री यानी सफ़ेद, चांदनी में मिलकर ऐसी एकाकार हो गई है। जुबती जोह में मिली गई, जोह यानी चांदनी के वह नायिका जिसने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं, गोरे अंगों वाली है, वो चांदनी में मिल गई। नेक ने होती लखाई यानी इतनी घुल मिल गई है, इतनी एकाकार हो गई है कि दोनों का अंतर ही दिखाई नहीं पड़ता। नेक ने होती लखाई, लखाई यानी दिखाई देना, यानी दोनों के अंदर कोई अंतर हमें दिखाई नहीं मिलता। सौदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। केवल उसके अंगों के सुगंध के सहारे सहारे भौरे तथा उसकी सखियां उसके साथ साथ चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सखियां आपस में वार्तालाप करते हुए उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है कि वो नायिका और चांदनी दोनों एकाकार हो गई है, दोनों की सुंदरता समान है, इसलिए दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब सखियों के सामने दुविधा ये हो गई कि वो अपनी नायिका के साथ कैसे रहे, तो उसके अंगों की जो सुगंध है उसके सहारे सहारे वो सखियाँ और भौरे हैं उसके साथ साथ चल रहे हैं। विशेष श्वेत वस्त्रों वाली और गोरे वर्ण वाली नायिका का अभिसार करते समय चांदनी से एकाकार हो गया है, अतः उसको लक्षित करके संग चलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसी दशा में उस नायिका के शरीर की सुगंध के सहारे सहारे भ्रमर और सखी चल रही है। यह जो वर्णन कवि बिहारी ने यहाँ पर किया है ये बड़ा चमत्कारी वर्णन किया है और इसमें भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। हम सभी जानते हैं भ्रांतिमान अलंकार जहाँ पर भ्रांति पैदा कर देता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इस दोहे में बिहारी ने भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया है। धन्यवाद।